वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट जुड़ते चलिए, ज़रा चेक कर लें कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा है। ठीक है, अभी बैकग्राउंड नॉइज़ वाली प्रॉब्लम अभी आपको होगी, इसलिए आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। हाँ, तो लाइव सेशन में आके देखिए कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है। हाँ चलिए, ऐसे ही जुड़ते चलिए। बिल्कुल सही है, सही है, वेरी गुड, जुड़ते चलिए। चलिए आज हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज था 11B, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, इसको आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, चलिए तो कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ा जाए और चेक किया जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आनंद ऑब्टेंड अ लोन ऑफ ₹12,000 1,25,000, ठीक है, फ्रॉम इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कोई मिस्टर आनंद हैं जो लोन के रूप में 1,25,000 रुपीज़ इलाहाबाद बैंक से ले रहे हैं, किसके लिए? कंप्यूटर्स खरीदने के लिए। इसमें कह रहा है कि जो बैंक है, द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें कह रहा है कि जो बैंक है वो उनको 8% का इंटरेस्ट ले रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, जो कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली। व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे आफ्टर 3 इयर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत कराए जा चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कराए जा चुके हैं। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है अमाउंट। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है अमाउंट को। ठीक, अमाउंट आपको फाइंड करना है, जबकि आपके पास प्रिंसिपल जो है वो ₹1,25,000 रुपीज़ गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मालूम है कि 8% पर एनम है, और आपके पास टाइम जो पीरियड दिया है वो टाइम पीरियड कितने का दिया है? 3 इयर्स का दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए यस और नो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ से आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यही हमको फाइंड करना है। अमाउंट इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। यहाँ पे बस आप क्या करेंगे? सारे दिए गए वैल्यू को पुट कर देंगे। लाइक हमारे पास यहाँ से अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल दिया है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R की जगह हम 8 रख देंगे क्योंकि 8% है। टाइम गिवन है 3 ईयर। यहाँ से कितना हो जाएगा? 1,25,000 इंटू 108 अपान का 100 कितनी टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 108 अपान 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है इसको अमाउंट के रूप में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1,57,464 सॉल्व हो जाएगा ना? आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 इयर्स अगो की बात कर रहा है। 3 इयर्स एगो बीरू परचेज अ बुफेलो फ्रॉम सुरजीत। कितने का? 11,000 रुपीज़ का। यानी 3 साल पहले ये कोई बीरू है जो एक बुफेलो खरीद रहा है किसी सुरजीत नाम के व्यक्ति से। कितने का खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है 11,000 का। कह रहा है कि व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट नाउ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें कह रहा है कि 3 साल पहले उसने 11,000 रुपीज़ का
क्या किया है, एक बुफेलो खरीदा है, ठीक। अब वो कह रहा है कि व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट नाउ, यानी कि उसका जो अमाउंट होगा वो इस समय डिस्चार्ज के रूप में कितना टोटल हुआ होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो, ठीक है। यानी यहाँ से हमको क्या फाइंड कर लेना है, इसका अमाउंट फाइंड कर लेना है। तो आप अमाउंट तो फाइंड ही कर लेंगे, आपको प्रिंसिपल मालूम हो गया, प्रिंसिपल कितना दिया है 11,000, टाइम आपको कितना दिया है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, और कंपाउंड कैसे हो रहा है एनुअली, यानी अमाउंट का फार्मूला आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे और वैल्यू को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में यस और नो। चलिए चलिए आप इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शुभ लक्ष्मी टूक अ लोन ऑफ 18,000। शुभ लक्ष्मी कोई है जो 18,000 रुपीज़ लोन ले रहा है, कहाँ से, सूर्या फाइनेंस, टू परचेज अ टीवी सेट। एक टीवी सेट खरीदने के लिए शुभ लक्ष्मी लोन ले रहा है 18,000 रुपीज़ का, ठीक है। जब वो 18,000 रुपीज़ का लोन ले रहा है शुभ लक्ष्मी, और कह रहा है कि इफ पेन चेंज कर ले, इफ द कंपनी चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, उसके बाद 12.5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, हाउ मच सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको कराए जा चुके हैं। इस केस में आपको यदि पूछ रहा है कि कितना अमाउंट पे करेगा, तो आप खुद बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ना जब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट होता है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं भाई, तो इसके लिए फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, ऐसे ही करके इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाता है 1 प्लस RN अपॉन का 100। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ है कि यदि आपका फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, सेकेंड ईयर में अलग है, थर्ड ईयर में अलग है, या फिर एन ईयर में अलग है, तो आप क्या करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपका अमाउंट कैसे हो जाएगा, तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 इंटू 1 प्लस R1 हमारे पास दिया है 12%, यानी कि 12 अपॉन 100, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर कितना दिया है, तो सेकेंड ईयर दिया है 12.5%, यानी कि इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए, तो 12 टू जा 24 और 1 25, यानी कि 25 अपॉन 200। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम अमाउंट चेक करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 112 अपान का 100 इंटू 225 अपान का 200, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा। याद रखिएगा जब कभी भी एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप पहली क्लास देखिए जब आपको सारे फार्मूले बताए गए थे, उसमें हर एक फार्मूला आपको बताया गया है। तो क्या इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, फटाफट लिखिए यस सर नो, फटाफट एकदम लिखिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा 22,680, 22,680 रुपीज़ इसका अमाउंट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कोई नेहा है जो 24,000 रुपीज़ बोरो कर रही है, ठीक है, उधार ले रही है भाई किसी से। कहाँ से? तो ये ले रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, टू बाई अ स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए 24,000 रुपीज़ ये बोरो कर रही है नेहा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आपको बताना है कि व्हाट अमाउंट या फिर व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ्स। 2 ईयर 3 मंथ्स यानी फ्रैक्शन वाले हमारे पास ईयर्स आ गए, और फ्रैक्शन वाले ईयर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस हम लोग कल वाले सेशन में पढ़े थे ना। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं और आप इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे। फटाफट लिखिए, क्या ये हो जाएगा? फटाफट लिखिए। यदि आपको न समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो दिया है प्रिंसिपल दे रखा है 24,000, प्रिंसिपल कितना दिया था 24,000। अच्छा, टाइम कितना हमारे पास दे रखा था, टाइम दे रखा था 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर प्लस 3 मंथ्स। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम, चूंकि कंपाउंड जो इंटरेस्ट हो रहा है वो एनुअली हो रहा है। अच्छा, 2 ईयर 3 मंथ को क्या 2 + 3/12 ईयर लिख सकते हैं, तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा 1/4 में, यानी कि 2 होल 1/4 ईयर्स। और आपको पहले भी बताया गया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ हिंट के लिए, जब आपके पास कभी भी जो मंथ होता है वो फ्रैक्शन में होता है तो उसके लिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, ठीक, इंटू 1 + P/Q इंटू R/100। पहली बार हम क्या करते हैं, होल नंबर ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी बार जो हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू बचती है वो ले लेते हैं, ठीक। यानी यहाँ से अमाउंट हो जाएगा, कमेंट में लिखिए, अमाउंट प्रिंसिपल दिया था 24,000, 1 + R/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, यानी कि ये हो जाएगा 110/100 इंटू 1 + P/Q, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1/4 इंटू का 10/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू ये 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1 + 5/200, ठीक है। यदि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 1 × 10 इंटू 1 × 10 इंटू 205/200, ठीक है। तो अब जब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, बुलेट जा रहा है, चले जाने दीजिए। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 29,766 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अब है बोरो 16,000 रुपीज़ 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे ऑन द सेम डे, उसी दिन कह रहा है कि यह इसको क्या कर रहा है, ही लेंट इट
to Gurmeet at same rate but compounded annually. What does he gain at the end of 2 years? देखिए 16,000 रुपये तो बोरो कर रहा है, ठीक है, 7/1/2% के इंटरेस्ट पे, लेकिन जो अभय ले रहा है अमाउंट वो सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है, ठीक है, ठीक, लेकिन उसी दिन यह जो अमाउंट लेंट पे दे रहा है, ठीक, वो दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है कि उसको कितना बेनिफिट होगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ पूछा है CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है। यानी सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, जो कैसे निकलेगा, PRT/100 से, ठीक है। तो आप PRT/100 से सबसे पहले 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो SI निकालेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7/1/2, यानी कि इसको यदि हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। 15/2 इंटू टाइम कितना दिया है 2 ईयर अपान का 100 हो जाएगा। ये देखिए 2 से 2 जीरो कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 160 इंटू का 15, ठीक है। तो 116 इंटू का 15 से यदि हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास जो भी इंटरेस्ट आएगा कितना आ जाएगा 15 6 जा 90 का 09 और 15 1 जा 15 और 9 24, यानी कि 2400 हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2400 आ गया है। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, CI इक्वल होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अमाउंट इक्वल होता है, ठीक है, कितना P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n माइनस प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है 16,000। यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। अब ये अमाउंट रहा नहीं, जब माइनस प्रिंसिपल हो गया तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा उसमें से आप 2400 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए और जो भी आएगा यहाँ से CI माइनस आप SI कर लीजिए। इस दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 90 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, थोड़ा कमेंट भी देख लें आप लोगों का और हाँ, आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कमेंट पे ध्यान ना दीजिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बस यदि आपसे पूछा जाए कि आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है तो यस नो आप रिप्लाई कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़े ना, यस नो लिखिए फटाफट, आगे बढ़ा जाए, लिखिए जल्दी जल्दी लिखो। सौरेश, अनन्या लिखो जल्दी बेटा, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जरा 13 चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 8% इज इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम दैट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है सॉरी, आपको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि हमको SI जो है वो गिवन है रुपीस का 2400। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 13 है, ठीक है। SI मालूम है, प्रिंसिपल सबसे पहले हमको फाइंड कर लेना पड़ेगा,
ठीक है। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम है कितना, 8%। टाइम हमको गिवन है कितना, 2 ईयर्स। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, CI फाइंड कर लेना है। चलिए, तो CI फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। और प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट से। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 2400, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, टाइम दे रखा है 2 डिवाइड बाई 100। तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, और 2 4 जा और 2 25 जा, 4 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। यानी कि 600 इक्वल प्रिंसिपल अपन का 25, यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से P इक्वल हो जाएगा 600 इंटू का 25। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 25 6 जा कितना होता है, 150, यानी कि 15,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ से क्या फाइंड हो गया, प्रिंसिपल फाइंड हो गया, ठीक है। अब तुमको प्रिंसिपल मालूम चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल गया, टाइम मालूम चल गया, तो क्या आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 100 माइनस का P, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास, 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है डिवाइड बाई 100 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 माइनस का 15,000, ठीक है। चलिए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 150 में 108 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, चूंकि हमारे पास टाइम दिया था ना, टाइम हमने लगाया नहीं है यहाँ पे, टाइम भी हमारे पास 2 ईयर दिया है, यानी कि इसका पावर n हमने छोड़ा है तो ये 2 ईयर हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक है मेरी, ठीक है। यानी कि इसका पावर हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 115 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, एक बार बढ़ जाएगा ना, एक जीरो से एक और जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 3 जा, 5 2 जा, और 2 से इसको कर दीजिए 2 5 जा, 2 4 जा, माइनस का 15,000, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 108 इंटू 54 और माइनस का 15,000, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो ये सॉल्व होने के बाद आ रहा है मल्टीप्लाई कराने पे, ये हमारे पास आ रहा है 17,496। कितना आ रहा है, 17,496 माइनस का 15,000, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो CI निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, वो हमारे पास निकल जाएगा 2,496 रुपीज, और यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 2 ईयर एट द 6% इनम इज 90 रुपीज, ठीक है। बड़े ही क्वेश्चन सिंपल से दिया है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का
इसके बीच का हमको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 आपको हिंट दे रहे हैं, ये हमारे पास दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कितना दिया है 90 रुपीज़ बस। और हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है, यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं आप खुद बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 का पावर n माइनस का P, ठीक है। माइनस SI कैसे निकालते हैं, तो PRT अपान का 100 से, और इसी का डिफरेंस कितना दिया है 90 दिया है। बस वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो प्रिंसिपल को P रहने देते हैं। 1 प्लस आर अपान 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6%, यानी कि ये हो जाएगा 106 अपान का 100, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर माइनस का P, ठीक है। माइनस प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है तो P रख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है हमारे पास कितना 2 ईयर, और डिवाइड बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि ये डिफरेंस दिया है। चलिए, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, तो इस दोनों P को यदि हम बाहर कर दें, कॉमन ले लें P को बाहर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 106 इंटू 106 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस का 1। कॉमन फाइंड करने आपको आता है कि नहीं, नहीं आता होगा तो आप बेसिक तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा। माइनस 6 2 जा 12 या फिर 2 से छोटा कर दीजिए, 2 से इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 25 से, यानी कि ये हो जाएगा 3P अपान का 25, जो किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। चलिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा P इंटू 1.06 इंटू 1.06 माइनस का 1 माइनस 3P अपान का 25 इक्वल का 90, ठीक है। तो अब ऐसा कीजिए कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए। तो जब आप इसको इसमें से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। तो ऐसा करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर देखिए यदि आप इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे ना तो जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे, ठीक, तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 25 है यहाँ भी, तो माइनस करने के बाद आप ओवरऑल देखिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो P की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000 रुपीज़, 25,000। यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करा लेंगे तो सॉल्व करा लीजिए। चलिए, ऐसा करते हैं कि आज के लिए ना अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके आगे कल ये और इसके आगे का जो चैप्टर है यानी कि 11C, उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस सर गॉट इट। चलिए, आज किसी का कमेंट नहीं ले पाए हैं, थोड़ा कुछ ऐसे ही। चलिए फिलहाल बंद करते हैं, धन्यवाद।